कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक अगला सेशन चालू करेंगे, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। आइए, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए, बहुत ही आसान होता है कॉम्प्लेक्स को IUPAC नेम देना, बहुत ही आसान। छोटे छोटे 2 स्टेप होते हैं। देखा बेटा, स्टेप नंबर 1, नेम ऑफ कैटायन is written first, then name of anion। हम लोग सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और फिर हम लोग एनायन का नाम लिखते हैं। बेटा, ये कोई नई चीज आप नहीं सीख रहे, आप बताइए जरा, इसका नाम क्या करते हैं? क्या नाम इसका? सोडियम क्लोराइड या क्लोराइड सोडियम? हम लोग जब भी नाम बोलते हैं, ले जाओ, जब भी हम लोग नाम पहले लिखते हैं हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है और एनायन का नाम बाद। तो यही फंडा हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर भी लगाते हैं कि पहले कैटायन का नाम होगा और फिर एनायन का नाम होगा। राइट। स्टेप नंबर 2, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? बड़ा ब्रैकेट। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो भी मान पानी है वो सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत है, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो काउंटर आयन है। राइट। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन फर्स्ट, देन नेम ऑफ सेंटर मेटल। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात आती है तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है और मेटल का नाम बाद में लिखा जाता है। ठीक, अच्छा सुना बेटा, जब भी हम लोग सेंटर मेटल का नाम लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, सेंटर मेटल के ब्रैकेट में हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं इन रोमन। इसमें चार्ज का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ रोमन में नंबर लिख देते हैं। जैसे किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2 तो उसके नाम के आगे ब्रैकेट लगाएंगे और रोमन में क्या लिख देंगे? क्लियर? तो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। राइट। आज की जो क्लास है पूरा IUPAC को समर्पित है। कल की क्लास और परसों की क्लास में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वर्नर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 2 क्लास में चलेगा। तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, चौथी क्लास हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और 5वीं क्लास हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने पहले बोला था 7 लेक्चर्स में खत्म होगा। तो बहुत ही आसान है नाम करना, पहले कैटायन का नाम करेंगे फिर एनायन का नाम करेंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम होगा फिर सेंटर मेटल का नाम होगा। सुना, जैसे जिसने ये समझ लिया उसका खेल खत्म हो गया बच्चों। बस एग्जाम्पल जरा फील करना सब लोग। मैंने कहा मेरे भाई मुझे इसका नाम करना है, पूरी क्लास बोलेगी कैटायन यहाँ पे काउंटर आयन है, इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोलो, हम लोग पहले नाम करते हैं कैटायन का, इसका मतलब इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक, फिर नाम लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहुंचे स्टेप नंबर 2 याद आ गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का और फिर नाम लिखा जाएगा सेंटर मेटल का। बोलो है ना? तो अगर आप इसका IUPAC नाम करेंगे, व्हाट इज द सीक्वेंस? पहले पोटेशियम का नाम आएगा, फिर साइनाइड का नाम आएगा, फिर आयरन का नाम आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया, सबको सब कुछ आ गया। ठीक, जरा अगला एग्जाम्पल देखना। मैंने अगला एग्जाम्पल पेश किया, हुजूर मुलाहिजा फरमाइएगा। बहुत बढ़िया, यही सीखे हो आजकल। ये देखा भाई, मेरे को इसका नाम करना था। हमारे स्टूडेंट जानते हैं काउंटर आयन सल्फेट है जो -2 होता है और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन इसमें। उर्वाल सर ने कहा था पहले नाम करते हैं कैटायन का। मैं कैटायन के पास जैसे गया मैंने देखा ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले नाम किसका लिखोगे? लिगेंड का, फिर नाम आएगा सेंटर मेटल का। जैसे ही आपने नाम लिखा कैटायन का नाम कंप्लीट हो गया।
अब किसकी बारी आई? एनायन की। अब आपने इसका नाम लिख दिया। मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स का आप नाम लिख रहे होंगे तो सबसे पहले अमोनिया का नाम आया होगा, फिर सेंटर मेटल कॉपर का नाम आया होगा और फिर सल्फेट का नाम आया होगा। क्या सहमत है? सब लोग सहमत है? अभी नहीं सहमत, और देखते हैं। मैंने भी आपको ये दिया, जरा फील करिएगा, जरा फील करो सब लोग। मैंने आपको ये दिया Pt NH3 का होल 4 और से ZnCl4। मेरी पूरी क्लास देखते ही समझ गई दिस इज कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। हाँ या ना? चार्ज निकालना सबको आता है? आप देखना, पोरवाल सर ने कहा था कि पहले नाम करते हैं कैटायन का, फिर नाम करते हैं एनायन का। हाँ या ना? हम कैटायन के पास गए, जैसे ही गए हमने देखा ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले लिगेंड का नाम होगा, फिर मेटल का नाम होगा। हाँ या ना? कैटायन का नाम हो गया। अब हम एनायन के पास गए, हमने देखा एनायन भी साला क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पहले नाम होगा लिगेंड का और फिर नाम होगा सेंटर मेटल का। मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स का आप नाम कर रहे होंगे तो सबसे पहले नाम आएगा अमोनिया का, फिर नाम आएगा प्लेटिनम का, फिर नाम आएगा क्लोरीन का और लास्ट में नाम आएगा जिंक। फीलिंग डेवलप हो गई? क्या ये 2 स्टेप क्लियर हो गए? अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर है तो आप बेफालतू में क्लास में बैठे हुए हैं, आप बढ़ जाइए। आप किसी का भी आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं, राइट? तो क्या पढ़ना चाहोगे? क्या औकात में आ जाओ, लिख लो। औकात पहचानेंगे बेटा, लिख लो। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे हम लोग रबड़ी खाते हैं उतनी ही आसान है। मुंह में पानी ना आए, आज हम किसी बैठवा दिया जाए, बैठवा देना। अभी हल्दी बुलाते हैं, खाना खा के आ जाएंगे, बुलाते। बस करो बस करो बस, जल्दी से लिख लो। बेटा ये नंबर में क्या डाल रहा हूं, ये क्लियर हो रहे हैं आपको? तो लिखते लिखते सब लोग बोलेंगे, सबसे पहले नाम लिखते हैं कैटायन का, उसके बाद नाम लिखते हैं एनायन का। एक पॉइंट ये हो गया। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का और फिर नाम लिखते हैं सेंटर मेटल का। दैट्स इट। अपने मन से करिए, 1 2 3 4 अपने मन से करिए। ठीक है, कल का लेक्चर पूरा क्लियर हो गया था। अच्छा बच्चों एक बात और सुन लीजिए, ये जो प्रोग्राम है ये आपका SW हो गया। क्या हो गया? SW। इसका मतलब ये नहीं करंट टॉपिक को छोड़ दिया, लंका लग जाएगी बेटा, लंका दहन हो जाएगा। ठीक है, करंट टॉपिक को हमें इतना समय देना है कि हम अपना जाके उसको जल्दी से रिवाइज कर ले बस। मतलब प्रेजेंट समय पर आपको 40% समय देना है करंट टॉपिक पर और 60 to 70% समय देना है पीछे के टॉपिक पर। क्लियर हुई मेरी बात? क्या आगे बढ़े? लिखिए। अच्छा सुन, जब आपको नेमिंग का तरीका समझ में आ जाता है तो अब हम लोग कुछ छोटे छोटे रूल्स पढ़ेंगे। इन रूल्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि जिसको आप साइनाइड बोलते हो आम भाषा में, जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो साइनाइड नहीं लिखते, कुछ और है, हमें आता है, कुछ और लिखते हैं। जिसको तुम आम भाषा में अमोनिया कहते हो, जब इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं तो क्या लिखते हैं? मतलब रूल नंबर 1 में आप हमसे सीखेंगे लीगेंड के नाम क्या लिखे जाते हैं। उसी प्रकार से रूल नंबर 2 में आप हमसे सीखेंगे कि जिसको आप कहते हो आयरन, जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? आयरन लिखते हैं या फेरेट लिखते हैं? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो आइए कुछ छोटे छोटे रूल्स देखें कि लीगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, मेटल का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको बता दें। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे रूल नंबर 1। थैंक यू। ओके, अब तो नहीं लगाते ना तो अब दिक्कत होने लगती है, आंखों में बहुत दिल लगने लगता है। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं कमजोरी नहीं हुई है, अभी भी दौड़ लगाओगे तुम्हें हरा देंगे। जब पापा दे पापा मत कर, सुन ले, बोलो नहीं बोलो। रूल नंबर 1 है नेमिंग ऑफ लीगेंड। नेमिंग ऑफ लीगेंड, सुन ले बेटा, हम रूल नंबर 1 में आपको लीगेंड के नाम सिखाएंगे। ठीक, जैसे
सबसे पहले हम आपको इसमें सिखाएंगे एनायनिक लिगेंड। आपको मालूम है लिगेंड भी 3 प्रकार के होते हैं ना, एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और नेम एंडिंग विद आइड। सुनो बेटा, ऐसे एनायनिक लिगेंड जिनके नाम आइड पर खत्म होते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, जब इनका आईयूपीएसी नाम करते हैं ना, तो आइड के ई को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से। बेटा बोलो किससे? ओ से। मतलब इनका आईयूपीएसी नाम हो जाता है आइडो। बेटा बोलो क्या? बेटा बोलो क्या? अब सुनना, ऐसा नहीं है कि सारे आइड का नाम आइडो हो जाता है। कुछ आइड ऐसे भी होते हैं जिनमें हम इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से। मतलब आइड की नेमिंग भी 2 है, ई को सब्स्टिट्यूट किया ओ से या फिर पूरे आइड को सब्स्टिट्यूट कर दिया ओ से। तो बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, हमने ट्रिक बना रखी है फासी। बेटा बोलो, बेटा बोलो फासी, फा डबल ए फासी, बस बस, फसी नहीं बोलेंगे, फिर फासी डबल एच डबल ए, कुत्तापन मत करो। देखिए ये वो आइड है जिनका जब आईयूपीएसी नाम करते हैं तो आइडो कर देते हैं, सिर्फ ई को रिप्लेस करते हैं ओ से। देखिएगा फांसी में पी से बन गया, समझ तो गए होगे, फॉस्फाइड। बच्चों बोलो नहीं, लिखते रहो। फॉस्फाइड में सिंबल भी लिख दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम है तो पता चल जाए। फॉस्फाइड, तो इसका जब आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आप नाम लिखेंगे फॉस्फाइडो, साथ में लिखिए। एच से बेटा बना हाइड्राइड, इसका जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो हाइड्राइडो। दूसरे एच से बेटा बना हैलाइड, इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो हैलाइडो। जैसे क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, आयोडाइड, आयोडाइडो। ए से बेटा बन गया एमाइड, NH2 माइनस, इसका जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे एमाइडो। दूसरे ए से बन गया एजाइड, मैं नहीं बताऊंगा, सब बता चुका हूं। इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे एजाइडो। नाइट्राइड, इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे नाइट्राइडो। सल्फाइड, इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सल्फाइडो। लास्ट में आई का मतलब क्या होगा? आयोडाइड नहीं, आयोडाइड तो यहां निपट गया ना, इस आई का मतलब है इमाइड। इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम लिखेंगे इमाइडो। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे किन आइड का नाम आइडो कर देते हैं। पोरवाल सर की लर्निंग ट्रिक है फासी। देख लो 4 डंडे खींच दिए, बड़ा मुंह खोलेंगे, 2 बार एच और 2 बार ए निकलेगा, ठीक है। सिंबल भी मैंने छात्रों को याद करवा दिए और नाम भी लिखना सिखा दिया। ओके, पहला हम लोग सीख रहे हैं एनायनिक लिगेंड का नेमिंग, और उसमें भी पहला सीखा आइड वालों का आइडो लिख देते हैं। लर्निंग ट्रिक है फांसी। आप जानते हैं इस ट्रिक का फायदा क्या है? इनके अलावा जिनका नाम भी आइड पर खत्म हो उनका पूरा आइड हटा के क्या लगा देना हो, ये इस ट्रिक का फायदा है। अब देखना बिना लिखे बताना, साइनाइड साइनो, ऑक्साइड ऑक्सो, परऑक्साइड परऑक्सो, हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोक्स। तो इनके अलावा जितने होंगे सबका आइड हटा के कर देना ओ, ठीक है। तो आइए अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ाएं। हैलाइड में जरा स्टार लगा लीजिए, अभी बताएंगे क्यों लगवाया। हैलाइड में जरा स्टार लगा लीजिए। मेरा अल्ताफ सरकारी ने सबने लिखना बच्चों, बोलो
सॉल्यूशन का लेक्चर अपलोड हो गया है, सॉरी लेक्चर कह रहे हैं, QVS 13 क्वेश्चन जो बताए थे कि आप लोग की जरूरी नहीं है, आप लोगों को क्लास में बता दिए थे, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। और रिमेनिंग क्वेश्चन का वीडियो मैं आज बना दूंगा, ठीक है। बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 22 क्वेश्चन पूछे हैं अभी, और इनका सॉल्यूशन के 22 क्वेश्चन और बताने हैं मुझको, जो मैं आज शाम को बना दूंगा, रात के 8-9 बजे तक आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों इनके अलावा सुना बेटा, इनके अलावा जो अदर आइड है, जब इनका नाम करेंगे तो इस पूरे आइड को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओ से, ठीक है। जैसे आ जाइए, साइनाइड सिंबल में लिख दे रहा हूं Cn माइनस, क्या करोगे, इस पूरे आइड को आप O से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो IUPAC नेमिंग बन जाएगी साइनो। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, जब आप इसका IUPAC नेम करेंगे तो इस आइड को आप O से सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोक्सो। ऑक्साइड O-2, इस पूरे आइड को सब्स्टिट्यूट करेंगे O से ऑक्सो। पर ऑक्साइड O2-2, इस पूरे आइड को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे O से पर ऑक्सो। सिमिलरली एक और लिख लो, सिंबल के लिए लिखवा दे रहे हैं, सुपर ऑक्साइड, सिंबल बोलो O2-1, पूरे आइड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे O से। तो फांसी के अलावा जितने भी आइड वाले होंगे, आप पूरे के पूरे आइड को O से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। हमारे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने हैलाइड में स्टार क्यों लगवाया। एक्चुअली बच्चों क्या है, हैलाइड जो है वो उस कैटेगरी में भी आता है और इस कैटेगरी में भी आता है। आप ई को हटा के भी ओ कर सकते हो हैलाइडो, और आप इस पूरे आइड को हटाकर भी लिख सकते हो हेलो। बहुत सी किताबें हेलो लिख देती हैं, बहुत सी किताबें हैलाइडो लिख देती हैं। हम किसकी बात मानेंगे, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में पहले वाला लिखा है हैलाइडो, क्या लिखा है हैलाइड, मतलब एनसीईआरटी ने हैलाइड को फांसी में रखा है। किसमें रखा है, फांसी। लेकिन मेरा बताना इसलिए जरूरी था, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के नेम में हैलो लिखा है तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, वो भी क्या है, सही, ठीक। पहला एनायनिक लिगेंड में पहला खत्म हुआ जिनके नाम आइड पर समाप्त होते हैं। रट गया सबको, आगे बढ़े, हटा दे इसको, इधर बताओ बच्चे, हटा दे। साइनाइड का सिंबल बोलिए, ऑक्साइड का बोलिए O-2, पर ऑक्साइड बोलिए O2-2, सुपर ऑक्साइड बोलिए O2-1, राइट। अच्छा, बता दिया बेटा, ओके। चल, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हमारे सामने कौन से एनायनिक लिगेंड आएंगे जिनके नेम खत्म हो रहे होंगे आइट या एट पर। नेम एंडिंग विद आइट या एट, बहुत ही आसान होता है। ये फांसी को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, फांसी को फॉलो करते हैं। मतलब इनके ई को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से, सॉरी ई को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से, तो आइट बन जाता है आइटो और एट बन जाता है एटो, ठीक है। फांसी को फॉलो करते हैं, आइट बन जाएगा आइटो और एट बन जाएगा एटो। जैसे हमने बोला सल्फेट, द सिंबल ऑफ सल्फेट इज SO4-2। जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सल्फेटो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, सल्फेटो। नाइट्रेट NO3-, जब आप इसका नाम लिखेंगे नाम नाइट्रेटो लिखेंगे। नाइट्राइट
जब इसका आप नाम लिखेंगे नाइट्राइटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। सब लोग सहमत है? ओके, क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। बेटा व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बोला करो। DMG माइनस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। नाम क्या लिखोगे? बोलो यार। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। बच्चों जानते हो मैंने इसकी सिंबल को उस तरफ क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली IUPAC कन्वेंशन ये भी कहता है कि जिन लीगेंड्स के सिंबल होते हैं आप उसके नाम की जगह उनके सिंबल भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में बंद करके, राइट? साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन DMG लिखेंगे, DMG माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस अंडरस्टूड है। ओके, जब भी किसी लीगेंड को लिखा जाता है तो सिंबल लिखा जाता है, चार्ज नहीं लिखा जाता है। चार्ज अंडरस्टूड होता है कि अगर कहीं पर DMG लिखा है देन इट इज अंडरस्टूड कि इट इज DMG माइनस। बच्चों सोच के बताना। हाँ, ये पूछ लेना। नाइट्रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? NO3 माइनस नहीं लिखेंगे। चार्ज तो अंडरस्टूड होता है कि कहीं पर अगर NO3 लिखा हुआ है तो वो -1 ही होगा। ओके, तो जिनके एब्रीवेशन आपको मालूम होते हैं हम उनका एब्रीवेशन भी IUPAC नेमिंग में इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप लिखें डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो और चाहे उसकी जगह पे लिख दें DMG। ओके, बोलो। एसिटिल एसिटोनेट, एसिटिल एसिटोनेटो या ACAC। ऑक्सैलेट, बोला करो, या OX। चार्ज नहीं बोलेंगे, चार्ज अंडरस्टूड होता है बेटा, ठीक है? एक और लिख लो इसी के ऊपर, ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेटो, लेट मत जाना, या फिर सिंबल लिख सकते हो OX। ओके, तो जिनके नाम आइट या एट पर खत्म होते हैं उनको आइटो या एटो कर देते हैं और जिनके एब्रीवेशन होते हैं उनका एब्रीवेशन लिख देते हैं। ओके, हटा दे इसको। ग्लाइसिनेट, बोलो ग्लाइसिनेटो, या फिर क्या लिख सकते हो? GLY -1 अंडरस्टूड। हटाना चाहेंगे इसको। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे जब एनायनिक लिगेंड के नाम हो गए तो दूसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल लिगेंड। आपको याद होना चाहिए मेरी हेडिंग पढ़ी थी रूल नंबर 1 नेमिंग ऑफ लिगेंड, याद है? जिसमें मैंने पहला पढ़ाया एनायनिक लिगेंड। अब मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, देखिए न्यूट्रल लिगेंड में बताना चाहूंगा देयर नेम रिटन एज सच। कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, जो इनके नाम होते हैं हम लोग वही लिख देते हैं। ओके, जैसे जरा इसको देखिए, क्या होता है इसका नाम? एथिलीन डाईएमीन। भैया दिल खोल के आप लिख दीजिए एथिलीन डाईएमीन, कोई टेंशन नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हम उनके एब्रीवेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं और उसके एब्रीवेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए व्हाट इज दिस? पेरिडीन। तो आप चाहे तो पेरिडीन लिख दें या उसका एब्रीवेशन बना दें PY। दिस इज यूरिया, आप लिख दें उसका नाम यूरिया। न्यूट्रल लिगेंड रिटन एज सच। ओके बच्चों, इसका नाम बता पाओगे? और बता दोगे तो मुझे खुशी होगी, मैंने बहुत सिखाया है आपको। बोलो, क्या मैंने ऑर्गेनिक में नाम देना सिखाया है? हम किसी स्ट्रक्चर को सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में बदल लेते हैं, है ना? अगर इसके फिनाइल को हटा के मैं H लगा दूं तो ये फॉस्फीन बन जाएगा, तो इसका नाम हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। न्यूट्रल लिगेंड है एज सच। ट्राई
फिनाइल फॉस्फीन। तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम हम लोग एज सच लिख देते हैं। ओके, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, वो भी तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसका भी नाम क्या लिख दोगे? डाई एथिलीन ट्राइएमीन, या फिर बना दोगे सॉल्ट सिंबल DIEN। कुछ याद आया? तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम वही लिख देते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, एक्सेप्ट 4, कितनों को छोड़कर? 4 को छोड़। देखिए शिफ्ट कर दो, सब लोग बोल दिया करो बेटा, शिफ्ट कर दे इसको। तो न्यूट्रल लिगेंड में आप लोगों ने देखा कि इनके नाम हम लोग एज सच लिख देते हैं एक्सेप्ट 4। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट 4। 4 न्यूट्रल लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम बदलने पड़ते हैं। जैसे तुम लोग इसको क्या बोलते हो? वाटर। आम भाषा में क्या बोलते हैं? वाटर। लेकिन नाम लिखेंगे आप इसका अक्वा, AQUA, अक्वा। बोलिए मत प्लीज। जैसे NH3, आप लोग इसको पढ़ते हो अमोनिया, लेकिन इसका IUPAC में नाम होता है एमीन। और ध्यान रखिएगा डबल एम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल एम। सिंगल एम गलत माना जाता है। अमोनिया का IUPAC नेम होता है एमीन विद डबल एम। क्या पढ़ते हो इसको आप भाषा में? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ते हो? लेकिन IUPAC में नाम होता है कार्बोनिल। ठीक, इसे आम भाषा में पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन IUPAC में नाम होता है नाइट्रोसिल। ओके, एनायनिक लिगेंड के नाम आपने पढ़े, न्यूट्रल लिगेंड के नाम पढ़े। 4 लोगों के नाम बदले जाते हैं, अक्वा, एमीन, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है? ए हो गया एनायनिक लिगेंड, बी हो गया न्यूट्रल। अब क्या बचा? कैटायनिक लिगेंड। हम लोग सी में आ गए, कैटायनिक लिगेंड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटायनिक लिगेंड्स आर रेयर। मतलब रेयर के आगे भी हमने वेरी वेरी लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं है। रेयर का खुद ही मतलब होता है बहुत कम, फिर भी लगा दिया क्योंकि इनकी जो पाए जाने की संभावना है बहुत कम होती है। कैटायनिक लिगेंड ना के बराबर होते हैं और बहुत कम कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कैटायनिक लिगेंड होते हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि अक्सर कैटायनों के नाम EM पर खत्म होते हैं। किस पर? EM, IUM, EM। जैसे दिस इज नाइट्रोसिल, न्यूट्रल, और जैसे ही प्लस लगाया ये कैटायनिक बन गया, नाम हो गया नाइट्रोसोनियम। या इसी का दूसरा नाम होता है नाइट्रोसाइलियम। नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम। बहुत रेयर होते हैं कैटायनिक लिगेंड। क्या मेरी क्लास इसको जानती है? हाइड्राजीन क्या होता है? मैंने इसको एक H+ देकर कैटायनिक लिगेंड में बदल दिया, तो नाम हो गया हाइड्राजीनियम। नेम हो गया हाइड्राजीनियम। ओके, तो पहला रूल खत्म हुआ, नेमिंग ऑफ लिगेंड। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए रूल नंबर 2। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप देखिएगा कैटायनिक लिगेंड में सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है जिस पर नीट में हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज ब्राउन रिंग। FeH2O का होल 5NO
SO4, और यहां पर ये जो NO होता है ये नाइट्रोसिल नहीं होता है, नाइट्रोसोनियम होता है, ब्राउन रिंग। मतलब कैटायनिक लीगेंड लिए हुए बहुत ही रेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक ये कॉम्प्लेक्स है जो आप लोग को दिमाग में रखना होता है, ब्राउन रिंग, और इसके अंदर एक कैटायनिक लीगेंड होता है, नाइट्रोसोनियम। ओके, और भी बच्चों होते होंगे लेकिन हम लोग को उससे खास मतलब नहीं होता है। रूल नंबर 1 बेटा खत्म हो चुका है, ठीक है। आइए आगे बढ़ना चाहेंगे, बढ़े, हटाना चाहेंगे इसको। अब हम लोग जा रहे हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए, पहला रूल आपने पढ़ा नेमिंग ऑफ लीगेंड। दूसरा रूल क्या है जब लिखेंगे, if same ligand is repeated then prefix di, tri, tetra, penta is used without deletion of vowel। जब एक लीगेंड कई बार आ जाता है तो हम लोग उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं डाई ट्राई का। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आता था तो हम डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करते थे। वैसे बच्चों यहां पर भी होता है। जैसे मैंने इसको ले लिया, अब सब लोग अगर देखें तो यहां पे जो अक्वा है वो कितने बार आया, 5। तो क्या 5 बार अक्वा 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 लिखोगे का है? हम सीधे लिखेंगे, बोलो पेंटा अक्वा। बच्चों लास्ट लाइन फील करिए, 2 वॉवेल एक साथ आ गए ना, तो यूजुअली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वॉवेल को हटा देते थे, यहां पर किसी भी वॉवेल को डिलीट नहीं करते। पेंटा का ए भी रहेगा और अक्वा का ए भी रहेगा, इट इज पेंटा अक्वा। जैसे मैंने ये आपको दिया, आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है ये रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ है। डाई, चाहे क्लोरो लिख दो और चाहे क्लोराइडो लिख दो, दोनों बातें सही हैं। हैलाइड का हेलो भी करते हैं, हैलाइड का हैलाइडो भी करते हैं, इट इज डाई क्लोराइडो। समझ में आ गया? ठीक है। आइए, तो अगर सेम लीगेंड रिपीट होता है तो हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं डाई ट्राई और टेट्रा। ठीक, अच्छा भाई लिख लीजिए। लिख लीजिए, शिफ्ट कर दो बेटा इसको ऊपर। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा जल्दी लिखिए बेटा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहीं पर रूल नंबर 2 में एक पॉइंट और है, क्या सुनो जरा बेटा। कभी कभी हमारे पास कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है, बोलो, एथिलीन डाई। आप अगर ध्यान से देखें तो इसके नाम में पहले से डाई आया हुआ है। अगर किसी लीगेंड के नाम में पहले से डाई आया है और उनकी संख्या 1 से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा के स्थान पर बिस, ट्रिस और टेट्रा किस का इस्तेमाल करते हैं। बदतमीजी नहीं, जूता लेके आ जाएंगे, पढ़ा रहे रुक जाइए। जैसे यहां पर एथिलीन डाइमीन कितने हैं, 2। रूल के मुताबिक डाई लगाना चाहिए, लेकिन डाई पहले से उसके नाम में आ रहा है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बिस। और बिस लगाने के बाद उसके नाम को ब्रैकेट में बंद करेंगे। बात क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां पे 3 लगा जाते हैं तो यहां पे ट्राई नहीं, हम लोग ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं और उसके नाम को ब्रैकेट में बंद करते हैं।
पहले से उसके नाम में डाई ट्राई आया हुआ है और उसकी संख्या एक से ज्यादा है, तो डाई के स्थान पर बिस, ट्राई के स्थान पर ट्रिस और टेट्रा के स्थान पर टेट्रा किसका इस्तेमाल कर दे। क्लियर? तो एक नोट है, ये इसी में लिख लीजिए। लिखिए, रूल नंबर 2 में लिखना है, इफ वर्ड डाई ट्राई is already present in name of ligand, then we use prefix bis, tris, tetratis and so on. ओके, जैसे समझने के लिए एक दो छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे ये लिया, देखो ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। इसका नाम होता है आईयूपीएसी में क्लोराइडो, तो इसमें डाई लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमी, इसके नाम में डाई आ गया है तो डाई नहीं लगाएंगे, बिस का इस्तेमाल करेंगे। राइट? तो इसका बच्चों आप नाम लिखेंगे बिस और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, चाहे पूरा नाम लिख दीजिए और चाहे सिंबल बना दीजिए EN। ओके, इसके नाम में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें हम लोग अभी भी लिखेंगे डाई क्लोराइडो। ओके, हो रही बात? क्लियर? और देखते हैं, मैंने आपको ये दिया, शायद किसी बच्चे को याद आ जाए, विल्किंसंस कैटालिस्ट, होमोजेनस कैटालिस्ट, विल्किंसंस कैटालिस्ट, क्योंकि इसकी स्टेट होती है गैसियस। क्या होती है? अब तो बेटा इसका नाम आपको मालूम है, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। अब देखना, इस लीगेंड के नाम में ट्राई पहले से आ गया, बोलो, और ये कितने उपस्थित है? 3, तो ट्राई के स्थान पर ट्रिस। जब इसका जब आप नाम लिखेंगे तो ट्रिस लिखेंगे क्योंकि 3 बार है, और फिर इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। ओके, रूल नंबर 2 चल रहा है, जब कोई लीगेंड रिपीट होता है तो हम प्रीफिक्स लेते हैं डाई ट्राई को, लेकिन अगर उसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई का इस्तेमाल है तो बिस ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इसको जानते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनिल, डू यू रिमेंबर? कहीं तो पढ़ाया प्रभु, साइक्लोपेंटा डाइइनिल अभी भी लिखाया था। तो इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाइइनिल, नाम में डाई आ गया तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, बोलो बच्चों, बिस का इस्तेमाल करेंगे और नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे साइक्लोपेंटा डाइइनिल, बिस साइक्लोपेंटा डाइइनिल। राइट? बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपने पढ़ ली, सब आप हैं ही इतने प्यारे, क्या करें? आओ वाला बात मत बोलो, अभी मेरा मन पढ़ने में लग रहा है। रूल नंबर 2, अरे कैसे हंस रहे हो? कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं बेटा? बताइए, गर्मियों में गर्म पानी। आइए, बोलो नहीं, हटा दे इसको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ, आवाज नहीं, इफ नंबर ऑफ different types ligand
different type ligands are present, then their name is written alphabetically. ये तो तुम लोग ऑर्गेनिक से भी जानते हो। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनके नाम कैसे लिखते हो? अल्फाबेटिकली। जब एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं तो उनके नाम भी हम लोग लिखते हैं अल्फाबेटिकली। ओके, जैसे आइए, तुम लोग ऑर्गेनिक से ये बात जानते हो, जब सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेट कंपेयर करते हैं तो डाई ट्राई के लेटर्स कंपैरिजन में यूज नहीं होते। इसका नाम है क्लोराइडो, सी से शुरू होता है। इसका नाम है ब्रोमाइडो, बी से शुरू होता है। और इसका नाम है आयोडाइडो, आई से शुरू होता। तो अल्फाबेट में सबसे पहले है बी, तो नाम होगा, पहले लिखोगे ब्रोमाइडो, फिर बोलो डाइक्लोराइडो, फिर बोलो आयोडाइडो। जब एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं तो हम लोग उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में